नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी ने चुनावी पिच पर फिर मारा छक्का। बिहार को एक झटके में दिए 7,616 करोड़ रुपए के 2 मेगा प्रोजेक्ट। झारखंड और बंगाल भी बम बम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने बिहार के लिए 7,616 करोड़ के रेल और रोड प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं कनेक्टिविटी के साथ रोजगार और औद्योगिक निवेश को भी नई दिशा देंगी। इनमें एक बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है, जबकि दूसरी हाई स्पीड हाईवे परियोजना। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता गांव में बुधवार देर शाम दो भाइयों के बीच घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। भागलपुर में 30 km के एरिया में हर गली चौराहे से जुड़ेगी पिंक बस सर्विस। नए रूट को लेकर सर्विस शुरू। 48 घंटे के लिए पूरे नेपाल में कर्फ्यू। कई क्षेत्रों में तत्काल सभी स्कूल और कॉलेज बंद। पटना दिल्ली के बीच दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर। 11.5 घंटे में तय करेगी 1000 km की दूरी। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह पटना से रात 8 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। नेपाल में भ्रष्टाचार और इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जेन ज़ी के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सेना ने सुरक्षा संभाली। कर्फ्यू लागू, सड़कों पर सेना की गश्त। जेन ज़ी और राजनीतिक दलों में अंतरिम सरकार पर सहमति। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को पीएम बनाने का प्रस्ताव। जेन ज़ी ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी रखी। बीरगंज से शुरू हुआ जेएनजी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आग बनकर फैल गया। सुलगती आंखों में स्वर्णिम नेपाल का सपना युवाओं और बुजुर्गों को एकजुट कर रहा है। इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध बहाना मात्र, असल लड़ाई राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो पूरे नेपाल को प्रभावित कर रही है। नेपाल के गौर जेल ब्रेक में 227 कैदी फरार। भारतीय सीमा पर 13 गिरफ्तार। सुरक्षा व्यवस्था चौकस। बिहार नेपाल सीमा पर सुरक्षा लगातार एक चुनौती बनी हुई है, खासकर नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक घटनाओं के कारण। पुलिस अलर्ट है। नेपाल की जेलों से कैदियों के भागने की घटनाओं के बाद सीमा सुरक्षा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। ये सुरक्षा एजेंसियां भारत में किसी भी आपराधिक तत्व के प्रवेश को रोकने के लिए गहन तलाशी अभियान चला रही हैं। सुशासन के राज में अंग्रेजों जैसा शासन। पटना में पुलिस लाठीचार्ज के भड़के भू सर्वेक्षण कर्मी। पटना में पुलिस ने संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज किया। ये कर्मचारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपनी नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर लगभग 9000 भू सर्वेक्षण कर्मियों ने बुधवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बिहार में 941 नई ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण। बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण और मधुबनी में बनेंगे एक पुल। एमएमजीएसवाई अवशेष के तहत 941 नई ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण। 24 जिलों में बनने वाली नई सड़कों पर खर्च होंगे कुल 1712 करोड़ रुपए। साथ ही बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण व मधुबनी में एक पुल का भी किया जाएगा निर्माण। नेपाल को लेकर बिहार के सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा पर बैठक। मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को विशेष निर्देश। नेपाल के बिगड़े हालात को लेकर बिहार में चौकसी बरती जा रही है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया गया। ध्यान रहे कि नेपाल में हालात कुछ स्थिर नहीं है, वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। नेपाल भारत का अंग होता तो वहां शांति होती, सम्राट चौधरी बोले। सब कांग्रेस की भूल। नेपाल में हुई हालिया हिंसा को लेकर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस अशांति के लिए कांग्रेस की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नेपाल में जो अराजकता और हिंसा हो रही है वह कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों का परिणाम है।